बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर मकबूजा कश्मीर से और भारत से और चीन और भारत के दरमियान और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अमरीका और भारत के दरमियान जो ताज़ा तरीन राबते हुए हैं, जो नए मुआहिदे हुए हैं, उस हवाले से आपको कुछ बड़ी अपडेट्स हैं, कुछ नई मालूमात हैं, वो आपको फ़राहम करने जा रहे हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे कि भारत और चीन के दरमियान इस वक्त हालात ख़राब हैं। भारत के आर्मी चीफ जनरल एम नारवाने लद्दाख के अंदर चीन के साथ मुल्हिका बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि चाइना भारत के इलाकों के अंदर दाखिल होकर भारतीय इलाकों पर कब्जा कर रहा है। नाज़रीन, खबर ये सामने आ रही है कि गुज़श्ता दिनों चाइना के फ़ौजी भारत की रियासत उत्तराखंड के अंदर दाखिल हुए थे। वहाँ पर भारतीय फ़ौज की चौकियाँ तबाह कर दी थी। भारतीय फ़ौज के लिए जो पुल बनाए गए थे, मुश्किल तरीन जो रास्ते थे, वादियाँ थी, नाले थे, उन पुलों को चाइना के फ़ौजियों ने तबाह कर दिया था। और अब नाज़रीन, जो एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है कि चाइना के फ़ौज की जानिब से भारतीय फ़ौज पर जो हमला किया गया है गुज़श्ता दिनों, इसके अंदर 5 भारतीय फ़ौजी लापता बताए जा रहे हैं। भारत का मीडिया ये खबर दे रहा है कि तोदे गिरने की वजह से, बर्फ़ानी तोदों की वजह से जो भारत की मिलिट्री के अहलकार हैं वो लापता हुए हैं। लेकिन नाज़रीन, हमारे सोर्सेज और हमारे ज़राए और दीगर ज़राए से हमें ये तस्दीकी खबरें मौसूल हो रही हैं कि चाइना के हमले के अंदर या तो 5 भारतीय फ़ौजी मारे गए हैं, या फिर उन्हें लापता किया गया है, अगवा किया गया है, या फिर उन्हें चाइना की जानिब से दरियाओं के अंदर, नालों के अंदर बहा दिया गया है। जिस तरह से नाज़रीन, वादी गलवान के अंदर गुज़श्ता साल लड़ाई हुई थी चीन और भारत के दरमियान, जिसमें भारतीय फ़ौज के 50 से ज़ायद अहलकार मारे गए थे और दर्जनों लापता हुए थे। तो इसी तरह का वाक़या अब पेश आया है उत्तराखंड के अंदर और चीन और भारत के दरमियान बॉर्डर पर, जिस पर भारत का मीडिया झूठ बोल रहा है और भारत का मीडिया अवाम को सच नहीं बता रहा है। नाज़रीन, चीन का ये दावा है कि भारत हमारी सरहदों के करीब जो मिलिट्री मूवमेंट है उसको बढ़ा रहा है, यहाँ पर मुख्तलिफ तामीराती काम कर रहा है, पुलें बना रहा है और ज़बरदस्ती जो चाइना की सरहदी इलाके हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन का भारत के ख़िलाफ़ ये भी दावा है कि भारत अमेरिका से मदद लेकर चाइना के ख़िलाफ़ यहाँ की सरहदी इलाकों को भारत को दे रहा है और चाइना को थ्रेट कर रहा है। इसलिए चाइना अपनी हिफाजत के लिए और हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पर वो ये काम कर रहा है ताकि भारत को पता चले कि अमेरिका के साथ मिलकर चाइना के ख़िलाफ़ भारत साजिशें ना करें। नाज़रीन, इस वक्त लद्दाख के अंदर और चीन और भारत के बॉर्डर के ऊपर हालात ख़राब हैं, हालात कशीदे हैं। भारतीय फ़ौज की इजाफ़ी नफरी चाइना के साथ बॉर्डर पर लगाई गई है। भारतीय फ़ौज के जो आर्मी चीफ़ हैं जनरल एम नारवाने, वो 2 रोज़ा विज़िट पर लद्दाख के बॉर्डर पर मौजूद हैं ताकि फ़ौज को हौसला दें कि चीन से घबराना नहीं है, चीन के ख़िलाफ़ लड़ाई करनी है। भारत के आर्मी चीफ़ ने गुज़श्ता रोज़ ये बयान भी दिया था कि चाइना के साथ ताल्लुकात ख़राब रहेंगे उस वक्त तक जब तक कि चाइना और भारत के दरमियान सरहदी इख्तिलाफ़ात हल नहीं हो जाते हैं। वैसे नाज़रीन, चाइना का दावा ये है कि हमारी मशरक़ी, हमारी कुछ रियासतें हैं, हमारे कुछ इलाके हैं जो भारत ने कब्ज़ा कर रखे हैं। भारत की 7 मशरक़ी रियासतें हैं जिन पर चाइना क्लेम करता है कि ये उनकी रियासतें हैं, उनका ये हिस्सा है जिस पर भारत ने कब्ज़ा कर रखा है। इसमें नाज़रीन, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, त्रिपुरा है और इसी तरह से उसके साथ मुल्हिका दीगर रियासतें हैं जिन पर चाइना का दावा है कि ये उनकी रियासतें हैं, उनका हिस्सा है। नाज़रीन, पिछले 1.5-2 सालों के अंदर चाइना ने अपनी फ़ौजों में रिकॉर्ड इजाफा किया है। जहां पहले 20-25 हज़ार फ़ौजें हुआ करती थी दोनों तरफ से, अब वहां पर लाखों के हिसाब से फ़ौजें हैं। तकरीबन 3 लाख चीनी फ़ौज है और 4 लाख के करीब भारतीय फ़ौज है जो लद्दाख के मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर मुख्तलिफ बॉर्डर्स पर काम कर रही है और वहाँ पर जंगी मशक़ें भी की जा रही हैं। चाइना एडवांस टेक्नोलॉजी को बिछा चुका है, फाइबर ऑप्टिकल और 5G और दीगर सेटेलाइट जो टेक्नोलॉजी है उसे इंस्टॉल कर चुका है। और भारत का मीडिया भी खबरें दे रहा है कि उन्होंने इन पहाड़ों पर और इन लद्दाख के इलाकों में 4G टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल कर दिया है। लेकिन बहरहाल चाइना के मुकाबले में भारत टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे है।
अब नाज़रीन ये जो जंग है, ये जो हालात हैं, ये ख़राब हो क्यों रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है। नाज़रीन आप जानते हैं अफ़गानिस्तान की जंग ख़त्म हो चुकी है, अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आ चुकी है और तालिबान के साथ चाइना की जो राबतें हैं, चाइना की जो हिमायत है, चाइना के जो मुसलसल ताल्लुकात हैं, ये अमेरिका को और भारत को परेशान कर रहे हैं और भारत को चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती भी हज़म नहीं है। और इसलिए नाज़रीन अब दुनिया के अंदर नए महाज तलाश हो रहे हैं, नए इत्तिहादी बन रहे हैं और नई जंग शुरू करने की तरफ दुनिया बढ़ रही है। भारत का चाइना के साथ जो पंगा है, एक तरफ से चाइना के साथ है, लद्दाख में भारत और चाइना की आंख मचोली चल रही है, दूसरी तरफ से भारत की फ़ौज, भारत के फ़ौजी एहलकार और भारत की हुकूमत अमेरिका से मदद ले रही है। नाज़रीन जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये उस वक्त की खबर है, ताज़ा तरीन खबर है कि अमेरिका की जो भारत की जो डिफेंस की जितने भी इदारे हैं, उसमें तीनों भारत की मुसल्लह फ़ौज हैं और इसी तरह से दीगर जो डिफेंस के इदारे हैं, उसके सरबराह के तौर पर एक ओहदा बनाया गया था CDS का, और उसके सरबराह के लिए जो साबिक भारतीय आर्मी चीफ़ हैं जिनका नाम जनरल बिपिन रावत है, उनको मुकर्रर किया गया है। जनरल बिपिन रावत के बारे में अब यह खबर सामने आ रही है कि वो अमेरिका के विज़िट पर हैं और अमेरिका की फ़ौज के एहलकारों के साथ अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली के साथ उनकी मुलाकात हुई है। भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि भारत के जो जनरल हैं, जनरल बिपिन रावत, वो अमेरिका के अंदर पेंटागन के आला ऑफिशियल के साथ मुख्तलिफ मीटिंग्स और मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत कर रहे हैं और इन बातचीत के दौरान जो बुनियादी एजेंडा है उसमें 2-3 अहम मकासद हैं या 2-3 बातें बहुत काबिल गौर हैं जिनके लिए जनरल बिपिन रावत वो अमेरिका के विज़िट पर गए हैं। इनमें एक तो चाइना के साथ भारत का जो इख्तिलाफ है उसमें अमेरिका से मज़ीद हथियार लेना, मज़ीद असलहा लेना और मज़ीद मदद लेना है और साथ साथ अमेरिका को भारत और चाइना के बॉर्डर पर फ़ौजी अड्डे बनाने और फ़ौजी मूवमेंट करने के लिए तैयार करना है। खुफिया जो बेसिस हैं उनके लिए अमेरिका को तैयार करना है। एक तो बड़ा मकसद ये है। दूसरा बड़ा मकसद ये है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो इख्तिलाफात हैं, बिलखुसूस कश्मीर के अंदर LOC पर, इस हवाले से अमेरिका से मदद लेना है कि पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए अमेरिका पहले ही पाकिस्तान से नाराज़ है क्योंकि अमेरिका को पता है अफ़गानिस्तान की जंग के अंदर पाकिस्तान ने अमेरिका को शिकस्त दिलवाई है और तालिबान की मदद करके अमेरिका को एक तरह से नुकसान पहुँचाया है। अमरीकियों का ये दावा है और ख़्याल है, इसलिए अमेरिका पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ाई के लिए जिस इत्तिहादी को तलाश कर रहा है वो इत्तिहादी अमेरिका के लिए भारत है। जिस तरह से बांग्लादेश की जंग के अंदर अमेरिका ने भारत का साथ दिया था, इसी तरह से अमेरिका और भारत के दरमियान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी अब मज़ीद मामलात आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा हदफ ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत को टारगेट करना, ये अमेरिका का और भारत का दोनों का मुश्तरका हदफ है। इसके लिए कैसे ताउन किया जाए। तो यूँ नाज़रीन इससे कबल आप जानते हैं भारत का दहशतगर्द वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी अमेरिका का विज़िट कर चुका है। वाशिंगटन के अंदर वाइट हाउस के अंदर उसकी जो बाइडन से मुलाकात हो चुकी है, इस मुलाकात के अंदर भी यही मामला तय किए गए थे कि चाइना को, अफ़गानिस्तान को और पाकिस्तान को कैसे डील किया जाए, कैसे टारगेट किया जाए। तो इसलिए नाज़रीन अब हम ये बात बासानी कह सकते हैं कि दुश्मनों की साजिशें बढ़ रही हैं, दुश्मन आगे आ रहे हैं और दुश्मन मज़ीद मंसूबे बना रहे हैं, मज़ीद चालें चल रहे हैं, मज़ीद तदबीरें बना रहे हैं। इसके लिए पाकिस्तान को, चाइना को और तालिबान को तैयार रहना होगा और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि तालिबान, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान बाहमी मीटिंग्स हों, बाहमी राबतें हों। नाज़रीन हमें ये नज़र आ रहा है कि चीन और भारत के दरमियान जंग ज़रूर होनी है और हमें ये बात भी नज़र आ रही है कि कश्मीर की आज़ादी भी ज़रूर होनी है और ये बात भी वाज़े हो रही है कि अफ़गान तालिबान ने कश्मीर का रुख करना है और भारत के मज़लूम मुसलमानों को भी आज़ादी दिलवानी है और कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों को भी आज़ादी दिलवानी है। तो अब एक बड़े खेल के लिए तैयारियां जारी हैं। दुश्मन अपनी सफ़ें बना रहा है और जो मुसलमान हैं या तालिबान हैं या पाकिस्तान हैं, ये अपने इत्तिहादियों को अपने सफ़ों में के अंदर शामिल कर रहे हैं, इनके दरमियान राबते बढ़ रहे हैं। आप जानते हैं
तालिबान के साथ किसी और मुल्क के पाकिस्तान के अलावा इतने राब्ते नहीं होंगे, पाकिस्तान, तुर्की, कतर के अलावा किसी और मुल्क के इतने राब्ते नहीं होंगे जितने राब्ते के चीन के तालिबान के साथ हैं। तो इसलिए चीन के लिए तालिबान बहुत ज़रूरी हैं और तालिबान को चीन की बहुत ज़रूरत है, पाकिस्तान को तालिबान की ज़रूरत है, तालिबान को पाकिस्तान की ज़रूरत है। तो अब भारत के लिए परेशानी है कि चाइना, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के तालिबान, ये तीन होकर भारत के लिए ख़तरा बनेंगे। इसलिए भारत अमेरिका से, इसराइल से और यूरोप के ममालिक से मदद ले रहा है। लेकिन नाज़रीन काम, इस मार्के के अंदर भी जीत अहले हक की होगी और मज़लूमों को इंसाफ मिलेगा और ज़ालिमों को इबरतनाक शिकस्त का मसा चखना पड़ेगा। भाला नाज़रीन काम, अब बात कर लेते हैं कुछ दीगर ख़बरों के हवाले से। नाज़रीन काम, कश्मीर से एक ख़बर सामने आ रही है कि भारतीय फ़ौज की दरिंदगी जारी है। कश्मीर के अंदर सितंबर के महीने में 15 कश्मीरी नौजवानों को शहीद भारतीय फ़ौज ने किया है, जबकि नाज़रीन काम अक्टूबर का आगाज़ भी कश्मीरी मुसलमानों के खून बहाने से किया गया है और आज 2 कश्मीरी शहीद कर दिए गए हैं। कश्मीर के अंदर मुसलमानों की आज़ादी अब एक तकदीर है, तकदीर मुबरम है और इसे होकर रहना है। और नाज़रीन काम, कश्मीर के मुसलमानों को उस वक्त आज़ादी मिलेगी जब कश्मीर के मुसलमान तालिबान की तरह स्ट्रेटजी अपनाएंगे, उनको आइडियल बनाएंगे और कश्मीर के अंदर पाकिस्तान को और तालिबान को मुश्तरका तौर पर अब कार्रवाइयाँ करनी होंगी और भारत की साजिशों को तोड़ना होगा। भारत नाज़रीन काम, इस वीडियो के हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाएँ और साथ साथ व्हाट्सएप के मैसेजेस के ज़रिए से अपनी राय हम तक पहुँचा सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।